हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक छोटा वीडियो होने वाला है। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डेफिनेशन दे दूंगा। आप उन पॉइंट्स को समझ लीजिए, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आगे के वीडियोज़ में 3-4 डेरिवेशन है जो हम लोग करेंगे। तो आगे और 3-4 वीडियोज़ में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So the concept we are going to discuss today that is electric dipole. अब डाइपोल, ये DIPOL डाइपोल, इसका मतलब ये किसी दो के कोई दो चीज के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। सो इफ देयर आर टू चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ऑपोजिट साइन है, सपोज पॉजिटिव प्लस क्यू है, ये एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। A pair of equal in magnitude but oppositely charged bodies, a pair of equal but oppositely charged, opposite charge जो होते हैं उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस भी होता है, दोनों चार्जेस के बीच में एक पेयर ऑफ चार्जेस जिनका साइन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये सपोज एक स्मॉल डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस d, this system, this is an electrical system and this is known as an electric dipole। काफी आसान है, आई थिंक मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन तो आपको लिखना पड़ेगा। आई एम यूजिंग अनदर इंक, सो दैट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges separated by a small distance। दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस छोटे से डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है, दैट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मतलब दो चार्जेस। नाउ द नेट चार्ज or the total charge of an electric dipole is 0, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो 0 नहीं होता है। वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूँ तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है H2O वाटर, अमोनिया NH3, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। चलिए एग्जांपल के मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल्स। H2O, NH3 etc. और भी होते हैं। are some permanent electric dipoles। these are some permanent electric dipoles। आई होप आपने ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और दो चीज़ हम लोग समझेंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। ये मैंने आपको बस बताया, लिखने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज दैट थिंग। कुछ टर्म्स है जो जिसके साथ हम लोगों को फेमिलियर होना है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, चलिए एक बात हम लोग पढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्ट्रेंथ होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी एक स्ट्रेंथ होता है एंड दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। दैट स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे हम लोग किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट को हम लोग जनरली स्मॉल p वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वाई एरो स्मॉल p से डिनोट करते हैं. दिस इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं. मतलब डाइपोल मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं उसको. दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैंने एरो साइन दिया है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम लोग डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना चाहे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कैसे कैलकुलेट, ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कॉपी में. अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे है नेगेटिव -q, और यहाँ पे कुछ दूरी पे एक चार्ज है, इक्वली मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज. इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है. लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस एज 2a. अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको यहाँ पे डिनोट करके दिखाया है कुछ इस तरह से. कुछ इस तरह से होगा ये P. दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, ये आप एक चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाइए. मैंने नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ डायरेक्ट किया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मैंने जस्ट एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको इस तरफ एरो देके दिखाया है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सपोज डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा. तो अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो इस तरफ पे जो यूनिट वेक्टर होगा इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी p क्या, ऑब्वियसली द यूनिट वेक्टर. तो मैं अगर आपको कहूँ कि डाइपोल मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ दीज चार्जेस, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का, दोनों तो इक्वल है इसलिए आप किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इस 2a से, दैट विल गिव अस द डाइपोल मोमेंट. तो वो हम लोग लिख सकते हैं ओवर हियर, आई एम राइटिंग दैट डाउन. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस. दिस इज द डाइपोल मोमेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ये वेक्टर साइन आप हटा दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पे वेक्टर हिसाब से डिनोट नहीं किया है. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ p वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू 2a p कैप. उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, दोनों का मीनिंग सेम है. ये वेक्टर फॉर्म में है और ये स्केलर फॉर्म में है. सो दीज टू आर द डिनोटेशंस. what that is said I do not know, but this is the value of dipole moment. मतलब डाइपोल मोमेंट अगर आप किसी भी सिस्टम का कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल. तो आई होप टिल हियर योर कंसेप्ट इज क्लियर. बस यहीं तक मुझे डिस्कस करना था. ये कुछ बेसिक बातें थी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड. ये एक नया इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो आप नया पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा इन वीडियो को. और मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होने वाले हैं इस डाइपोल से रिलेटेड. सो स्टे फोकस्ड ऑन दिस चैनल एंड स्टे फोकस्ड ऑन द डेरिवेशंस बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो टिल दैट टाइम stay tuned to the channel and also like this video, share this video and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो stay tuned to the channel till I upload my next video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. अगर डाइपोल का जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, बाय स्टूडेंट्स.